इस बात को लेकर राहुल गांधी ने कहा है, डरो मत, हाथ से हाथ मिलाओ। और यही हमारा मुख्य उद्देश्य है इस पूरे अभियान का, देशव्यापी अभियान का। अगर आप कल्पना कर सकते हैं कि देश के सारे पंचायतों को पैर से नापने का काम कांग्रेस वर्कर कर लिया, तो फिर कोई माई का लाल इसे रोक नहीं पाएगा। 24 हमारा। और जिसकी लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं, इतनी लंबी यात्रा, आज 132 दिन की यात्रा करके करीबन 3009 किलोमीटर जम्मू में है। और लड़ाई क्या है? यही तो लड़ाई था ना, कि संविधान के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ किया जा रहा है। आज हम संविधान दिवस पर इस चीज को फिर से हर जगह दोहरा रही है, कांग्रेस के इस संकल्प को, और लोगों को याद दिलाना चाहते हैं कि देश की आजादी 47 में भले ही हुई, लेकिन जब संविधान लागू हुआ तो आपको जो आजादी मिली, आज उस पर सबसे ज्यादा खतरा है। वाणी के अधिकार पे खतरा है, लेखनी पे खतरा है, यहां तक कि जुडिशियरी के जजेस कह रहे हैं कि साहब ऐसा वक्त नहीं आया था, अगर मैं मोदी के खिलाफ बोलूं तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। हम सब तरह के मौसम को देख चुके हैं, लेकिन आज जो देश में 8 वर्षों से सरकार चल रही है, ये सरकार को इस बात का फायदा मिलता जा रहा है कि क्षेत्रीय पार्टियां और उनके पास जो है राष्ट्रीय विकल्प, ये बहस का उन्होंने मुद्दा बनाया है। राहुल गांधी को याद दिलाना चाहता हूं कि 35 साल जिससे लड़े लेफ्ट से बंगाल में, राहुल गांधी ने उनसे समझौता किया। राहुल गांधी ने राजनीति को कांग्रेस पार्टी का हक मार करके भी देश में व्यापक एकता के एक प्रतीक के तौर पर रहे। और आज का राहुल गांधी एक तपस्वी होकर के अपने आप को राजनीति में ला रहे हैं। अकेला व्यक्ति है जो आंख में आंख डाल करके इस देश के प्रधानमंत्री के साथ बात कर रहे हैं, अकेला। आप देख सकते हैं देश में और सारे लोगों को। तो ऐसी स्थिति में ये जो आज देशव्यापी, ऑलमोस्ट मैं समझता हूं कि जो यात्राएं का चल रहा है, हम देश में हर कांग्रेस पार्टी ने, राष्ट्रीय पार्टी ने करीबन जो है वो 6 लाख, साथी मैं आपको बताऊं कि ये अगर देखा जाए तो 26 जनवरी से लेकर 26 मार्च तक का ये कार्यक्रम हमारा है, जिसमें 6 लाख हम गांव को टच करने वाले हैं। टच करने का क्या मतलब? हर के घर का कुंडी खटखटाने वाले, हर के घर में जाकर के उनसे हाथ जोड़ के हाथ मिलाने वाले, और 2,50,000 पंचायतों को हम इस पूरे देशव्यापी जो यात्रा है उसमें हम शामिल होकर के कांग्रेस पार्टी ने व्यापक और बड़ा ही दृढ़ता के साथ इन्होंने हम फैसला किया है, जिसकी शुरुआत देश भर में आज से है। हम बहुत लंबी बातें आपसे आज नहीं करना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैं जानता हूं कि आप जो है वो नट सेल में चीजों को समझना चाहते हैं। तो ये हमारा संकल्प है जिसको हम 27 तारीख से, कल से यहां शुरू करेंगे। और जब कल से हम शुरू करेंगे तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि बिहार के 38 जिले, हमारा संगठन का 40 जिला है, हमारे 594 प्रखंड, और हमारे पंचायतों की संख्या 8,471, हमारे वार्डों की संख्या जो हो जाती है पंचायत के बाद वो हो जाती है 11,500, 1,00,000
1,15,000 हमारा ये वार्डों की संख्या, जो एक पंचायत में कम से 10 से 12 वार्ड होते हैं, ये है। हम इसी सब चीज़ों से आगे बढ़ते हैं अगर, तो प्रदेश में जो ऑलमोस्ट हमारा 1,06,526 मतदाता केंद्र हैं, हम केंद्र उसको भी टच करने वाले हैं। यही ये नहीं बल्कि निकायों के बीच में, जिसको लोकल बॉडीज कहा जाता है, हम 12 नगर निगम हैं, हमारे पास 43 नगर परिषद हैं और हमारे 84 नगर पंचायत हैं, जिसको हम बिहार में आज 5 तारीख से लेकर के आज 26 जनवरी तक 2 दिन के लिए यात्रा है, क्योंकि कल अखिलेश जी के नेतृत्व में यहाँ पर प्रखंड अध्यक्षों का और प्रदेश के जो हमारे सम्मानित डेलीगेट हैं, जिसको पीसीसी डेलीगेट कहा जाता है, उनका एक व्यापक यहाँ पे संवाद होना है। ये संवाद इसलिए हो रहा है कि संगठन, संपर्क और समन्वय, ये तीनों का मेल हम ग्रास रूट पर कैसे पंचायत में, गांव में स्थापित कर पाए, ये हमारा मुख्य लक्ष्य रहेगा। और इसी को लेकर के जो बिहार के लोग, एक तरफ अखिलेश जी के नेतृत्व में ये हो रहा है और दूसरी तरफ ये पैरेलल पदयात्रा साल चलेगा। अखिलेश जी तो चलते ही रहेंगे जब तक सब जिला ये कवर नहीं कर लें, और दूसरी तरफ नीचे से हर प्रखंड में ये पदयात्रा चलता रहेगा। और जैसा मैंने कहा, इस पदयात्रा में राहुल जी की चिट्ठी आपने दिखाया होगा इनको, जी कल दिखाया। हाँ, और ये चार्जशीट जो मेन इस 8 साल के सरकार के खिलाफ है, वो हम लोगों तक जाएंगे। आज स्थिति ये है कि बेजुबान हो गए हैं लोग के मन में इतना डर, इतना संशय बढ़ा हुआ है कि कोई खुल के नहीं भर, तो घुट घुट के कब तक लोग मरेंगे। इस बात को लेकर राहुल गांधी ने कहा है, डरो मत, हाथ से हाथ मिलाओ। और यही हमारा मुख्य उद्देश्य है इस पूरे अभियान का, देशव्यापी अभियान का। अगर आप कल्पना कर सकते हैं कि देश के सारे पंचायतों को पैर से नापने का काम कांग्रेस वर्कर कर लिया, तो फिर कोई माई का लाल इसे रोक नहीं पाएगा। 24 हमारा नहीं, तो इसमें कोई उनका समाधान यात्रा चल रहा है, उनका अपना सरकार का सरकारी कार्यक्रम है, हो सकता है उस वजह से वो नहीं जा पा रहे होंगे। जहाँ तक मेरी यात्रा का सवाल है, तो ये तो कांग्रेस पार्टी की यात्रा है। जैसे जनता दल यू अपना कोई कार्यक्रम करती है तो वो अपने पार्टी के ताकत पर करते हैं, अपने लोगों के ये पे करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल, हम लोगों का गठबंधन जरूर है, वो अपना कार्यक्रम चलाते हैं, हम अपना कार्यक्रम चलाते हैं। इसमें किसी को इनवाइट करने का और नहीं आने का कोई ये नहीं है। सरकार में हम लोग सभी साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक 7 दलों का जो महागठबंधन है, उसमें हम लोग सब साथ हैं। लेकिन ये नहीं है कि डे टू डे एक्टिविटी में लोग एक दूसरे को सबका साथ चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी का समापन हो रहा है, आपने आमंत्रण भी भेजा है, इसलिए बात नहीं, राहुल गांधी जी लगातार इस बात के हमेशा वो तरफदारी करते रहे हैं कि देश में गोलबंदी होना चाहिए, देश में सारे विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। बाकी जो उनका काम है वो उन्होंने कर दिया, आमंत्रित करने का। नीतीश जी भी कहते हैं कि नहीं, विपक्ष को गोलबंद होना चाहिए। लेकिन अब इसका निश्चित उत्तर तो आपको नीतीश जी से मांगना चाहिए, हम लोगों से क्यों मांग रहे हैं? इधर से आमंत्रण गया है, ये बात तो आप स्वीकार करते हैं ना। बाकी ये मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछिए। मुख्यमंत्री जी नहीं आ रहे तो क्या लगता है तेजस्वी यादव आएंगे? मंत्री शामिल नहीं हो रहा तो क्या लगता है? मुझे जो जानकारी है कि आरजेडी की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ जा रहा है। बाकी और कई दलों के लोग जा रहे हैं। जो नहीं आएंगे तो उसके बाद पूछ लीजिएगा 30 तारीख के बाद कौन आया कौन नहीं आया।